नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके बीच हाजिर हूँ। थोड़ी बात और करेंगे। गैब्रियल ट्रेवलर के एक ब्लॉग को देख रहा था। उसमें वे नॉर्थ कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के एक पर्वत पे ट्रैकिंग कर रहे थे, चढ़ रहे थे और साथ साथ बातचीत करते जा रहे थे। उस बातचीत में मुझे एक शब्द मिला। वो शब्द था, उसके बारे में वो बताते भी जा रहे थे, और वो शब्द था रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग, रेनबो सुना है, इंद्रधनुष सुना है, लेकिन रेनबो गैदरिंग मैंने पहली बार वो सुना था। हालांकि वो पूरा वीडियो भी देखा। वो किसी रेनबो गैदरिंग की बात कर रहे थे, 2014 के गैदरिंग की यादें वो बता रहे थे। वो पर्वत पे चढ़ते जा रहे थे और ये बता रहे थे कि 2014 में वे इसी तरह इसी पर्वत पर एक बार आए थे और उसमें रेनबो गैदरिंग में हिस्सा लिया था उन्होंने, उनके परिवार ने हिस्सा लिया था और उनकी यादें वो बता रहे थे। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि आखिर रेनबो गैदरिंग क्या होता है। मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी की, उनके वीडियो को देखा, तो मेरी इच्छा भी हुई कि आज उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत मैं भी आपके साथ करूं। एक तरह से रेनबो गैदरिंग को एक सम्मेलन कहा जा सकता है, जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते जुलते हैं और कुछ दिन के लिए कैंपिंग करते हैं। मूलतः ये अवधारणा यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ कैलिफोर्निया से शुरू हुई, जब लोग पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में इकट्ठा होते थे। ये आखिर होते कौन लोग थे जो इकट्ठा होते थे, क्यों होते थे, और आज भी होते हैं। अभी भी ये रेनबो गैदरिंग होता है। ये रेनबो गैदरिंग एक ऐसा समुदाय होता है लोगों का जो बिल्कुल स्वैच्छिक होता है, और ये लोग पहाड़ों के बीच में इकट्ठे होते हैं। 1 सप्ताह 2 सप्ताह वहाँ निवास करते हैं, कैंप लगाते हैं। ख़ास तौर से पहाड़ों के बीच में, घने जंगलों के बीच में, झील के किनारे ये आयोजन किए जाते हैं। इसकी सूचना उस समुदाय के लोगों को हो जाती है। हालांकि ये समुदाय इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, स्वैच्छिक है, सब अपने इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसका एक उद्देश्य जो मैंने जाना, शांति, सद्भाव, सम्मान की भावना से इकट्ठा हुए लोग ये आयोजन करते हैं या इकट्ठा होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसमें आपस में लोग बातचीत करते हैं, बातचीत के सत्र होते हैं, मानव श्रृंखलाएं बनती है, ट्रैकिंग होता है, गीत होता है, संगीत होता है, कैंप फायर होता है, कला दीर्घाएँ होती है, कला पे चर्चा होती है, कला आयोजन होते हैं। और ये सब उन पहाड़ों के बीच में रहते हुए होता रहता है। बीच बीच में ट्रैकिंग के लिए, साइकिलिंग भी के लिए भी जाते हैं लोग, पहाड़ों पे भी जाते हैं, जंगलों में भी जाते हैं, ये सब भी होता है। लेकिन ये एकत्रीकरण होता है, तो इसे हम एक सम्मेलन की तरह भी ले सकते हैं कि सब एक तरह के लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती कि इस आयोजन में शराब को बिल्कुल बाहर किया हुआ है। यहाँ शराब नहीं होती। हालांकि हर जगह कुछ न कुछ चीज़ें चालू हो गई हैं। ऐसे भी केस सुनने में आए कि कुछ ड्रग्स वगैरह का भी सेवन, गांजा वगैरह भी होता है। कुछ लोग तो इसको ये भी कहते हैं कि ये बूढ़े हिप्पियों का समूह है, लेकिन ऐसा है नहीं। विचारवान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और चर्चा के लिए, सांस्कृतिक
चर्चा के लिए। इसमें कुछ धर्म के लोग भी शामिल होते हैं। तो लेकिन वहाँ उनका उद्देश्य वो भी मात्र होता है, वो इकट्ठा होते हैं। और हालांकि ये अमेरिका से शुरू हुई चीज़ है। 1972 1 जुलाई 1972 का इसका पहला ऐसा आयोजन हुआ था। और उसके बाद तो हर साल ये होते हैं आयोजन। बाहर, अमेरिका से बाहर भी होने लगे हैं। मैंने कहीं पढ़ा भारत के नॉर्थ इलाके में भी कहीं हुआ, इस तरह से होता है। मैं डिटेल नहीं देख पाया। और लेकिन मुझे अच्छा लगा कि लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे यहाँ भी कई दूसरे अर्थों में, दूसरी तरह से हमारे यहाँ साहित्यिक शिविर तक होते हैं। इस तरह के पहाड़ों के बीच में भी होते हैं, हमारे यहाँ हर जगह होते हैं। तो ये एक अनहोनी चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी चर्चित है और काफ़ी बड़ा समुदाय इकट्ठा होता है। और ये मुझे अच्छा लगा, ये जानकर। मैंने पहली बार इस चीज़ को जाना, तो मैं आपको ये बताना चाहता था। इसके कुछ बुरे पक्ष भी हैं। बुरे पक्ष में ये है कि जिन वनों में ये जाते हैं, वहाँ की जो वन सेवा है, वन विभाग, उनको ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस मिलन के दुष्परिणाम प्रकृति पर पड़ते हैं, प्राकृतिक संपदा पर पड़ते हैं, वनों पर पड़ते हैं। तो ये उनको ठीक नहीं लगता। दूसरा, समय के साथ अब इसमें दूसरे लोग भी धीरे धीरे, बुरे लोग, अपराधी लोग, नशेड़ी लोग, वो भी किसी तरह से घुसपैठ जमाने लगे हैं। तो उसके भी बुरे परिणाम दिखाई देने लगते हैं। एक बात जो और मुझे इसमें अच्छी लगी, इसकी मूल भावना में उपभोक्तावाद, पूंजीवाद और मीडिया से मुक्त इसे रखने का विचार था। लेकिन धीरे धीरे समय की मांग ये होती है कि धीरे धीरे इन चीज़ों का भी इसमें समावेश होता गया। लेकिन प्रारंभ में इसको इसी भावना से शुरू किया था कि ये उपभोक्तावाद, पूंजीवाद, मीडिया, शराब, इन चीज़ों से दूर होगी। और बिल्कुल इसकी प्रेरणा कुछ लोग बताते हैं कि एक आदिवासी समुदाय से भी मिली। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हिपो ट्राइब या ऐसा कुछ था। तो उसको भी बताया जाता है कि उस तरह से ये इसमें आई। लेकिन मुझे ये गैब्रियल ट्रैवलर के ट्रैकिंग व्लॉग को देखते हुए मन हुआ कि इस बात को मैं आपको आज साझा करूं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं धीरे धीरे जो कुछ मैं देखता हूं वो हमारे मित्रों को, रुचि रखने वाले लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं। मैं जानता हूं कि ये सब बातें बहुत लोगों को इससे ज़्यादा अच्छी तरह मालूम होगी। इंटरनेट पे भी सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि लोग इस तरह की चीज़ों की ओर, दुनिया को देखने समझने के प्रयास में जुड़ें। फालतू की जो इन दिनों चर्चा में चीज़ें रहती है, उनसे हटकर भी दुनिया है, उनको भी हमको देखना परखना चाहिए। तो ये मुझे आज इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आते रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।